मुझे वहम होते थे कि मुझे शुगर है। तो मैं 10 लेबॉर्ट्रीज में जाके चेक करवाता था, कोई एक बाद तो वो कहते थे कि नहीं भाई। लेकिन आपको वहम था? मुझे वहम था, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंट नहीं होना पा रहा था मैं कि मुझे शुगर नहीं है, हालांकि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आती थी। तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब ये मामला शुरू हुआ? मैं नॉर्मल था, मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम हैले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी। ये करीब ही यहाँ पे? हाँ जी। तो आप हैले कॉलेज में बीकॉम कर रहे थे और आपको ये एक वहम शुरू हुआ? हाँ जी। तो फिर घर वाले यहाँ लेकर आए, किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया, आप खुद आ गए, यहाँ कैसे आना हुआ? सर यहाँ मुझे मेंटल हॉस्पिटल में 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और 20 दफ़ा बेहोश किया गया। फिर उन्होंने कहा कि अब मर जाएगा, इससे ज़्यादा एक भी ईसीटी की गई, एक भी इलेक्ट्रिक शॉक लगाया गया, इसकी जान को ख़तरा है। तो इसको फिर मेंटल हॉस्पिटल वालों ने रिकमेंड किया, जो वहाँ पे उस वक्त मेरा डॉक्टर था उसने रिकमेंड किया फाउंटेन हाउस। फिर मेरे वालिद और भाई मुझे यहाँ लाए, लेकिन यहाँ पे आने के साल बाद वालिद फौत हो गए। फिर भाई तकरीबन 10 साल आता रहा, फिर वो भी यूएस से चला गया, अब वो भी नहीं आता और एक फ़ोन कॉल तक नहीं करता। अब फैमिली में से यहाँ कोई नहीं है? कोई भी नहीं है, सिर्फ ये तायाजाद कज़न्स हैं यहाँ पे। ये मुझे क्या समझते हैं, वो बचपन में समझते थे, जब उनके साथ हंसना खेलना था, जब अपना बचपन का साथ था, तो वो मुझे क्या समझेंगे सर। जब आप यहाँ आए उस वक्त फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी घर के? नहीं, वो तो मजबूत थी, अब मेरी फैमिली अब भी मजबूत ही है, लेकिन मेरी कंडीशन तो ज़रा डामाडोल है ना। और आपने फिर यहाँ किताबों से दोस्ती की? हाँ जी, मैं तो 17 साल यहाँ कैसे गुजरे? सर गुजर गए, काम करते करते गुजर गए। 17 साल मैंने 3 साल फैक्ट्री में काम किया। यहाँ होते हुए? यहाँ होते हुए गाड़ी छोड़ने जाती थी फैक्ट्री में, गाड़ी लेके आती थी फैक्ट्री से। 3 साल मैंने कैंटीन चलाई। 3 साल हो गए मुझे यहाँ, 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी में जॉब करते, और सुबह मेंबर्स को एक्सरसाइज भी करवाता हूँ मैं 3 साल से। इसके बावजूद आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन कोई घर पे राब्ता नहीं हो पाता? नहीं, वो सर एक तो मेरा घर और एक मुआशरा मुझे नॉर्मल एनवायरनमेंट देने पे तैयार ही नहीं है। मैं आपको साफ सी बात बताऊंगा, एक तो मेरे घर वाले, दूसरा ये मुआशरे से भी शिकायत है? मुआशरे से भी कुछ शिकायत है। नॉर्मल एनवायरनमेंट देने को सोसाइटी तैयार ही नहीं है। क्यों, क्या कहती है ये सोसाइटी के लोग, या ऐसी कौन सी बात करते हैं? छाप लग गई है, वो हर जिस बंदे से 2 बातें करो वो कहता है जा पागल। ऐसी छाप लगी है इन 17 सालों में। घर से याद कौन आता है सबसे ज़्यादा? वालदा। कभी ख्वाब में आती है? बड़ी दफ़ा। क्या बात करते हैं उनसे? पता नहीं सर, अब तो याद भी नहीं, बताए थोड़ी जाते हैं। हाय याद है आप? याद है, बताए थोड़ी जाते हैं। वालिद भी आते हैं, वालिद एक बार आए ख्वाब में, आके मुझे कहते हैं कि इधर बैठ जा मेरे सामने, मंजी से सौ जा। मेरे मंजी के पास चारपाई पे बैठे हुए जूती पकड़ के। वालिद? हाँ। अच्छा, ख्वाब में पिटाई हो रही है आपकी? ख्वाब में कहते हैं बत्ती ना बाली, ऐसे सौ जा चुप करके, तो मैं आया तेरे वास्ते। तो बहुत हो चुके थे, तो मुझे सामने कमरे में अपनी वालदा नज़र आई। मैं कहा बचने का एक ही तरीका है, मैं आवाज़ दी मामा, तो मेरी वालदा दौड़ी हुई आई कि मैंने आवाज़ दी मामा अब्बू, तो मामा मेरी वालदा दौड़ी हुई आई, तो अब्बू की तरफ यूँ देखा तो जैसे फ़ौरन ही उड़न छू गायब। तो मैंने लाइट बंद की और मैं सुकून से सो गया, और तो मेरी वालदा वापस चली गई और अब्बू गायब। मैं डर गया था, मैं लितर परेड ना कर दूं। ऐसा ही है सर। अली, आप तो कहीं किसी इंडस्ट्री में ड्रामा कर रहे होते, कुछ फिल्म कर रहे होते, कोई राइटर होते, कुछ सोचा था ऐसा जिंदगी में? जब बीकॉम कर रहे थे तो क्या ख्याल था? बीकॉम कर रहा था सर, मैं सीए करना चाहता था। अच्छा, कॉर्पोरेट में जाना था? हाँ जी। और जिंदगी यहाँ ले आई?
सर यहाँ कोई क्या शिकवा शिकायत किसी से है या नहीं, इसके अलावा किसी माशरे से नहीं या सर, घरवालों से? माशरे से भी कोई नहीं, क्यों शिकायत करूँ मैं क्या कमज़ोर आदमी हूँ? हम्म। मैं शिकायत नहीं करूँगा। मैं कमज़ोर आदमी हूँ ही नहीं, मैं स्ट्रगल करूँगा, आखिरी सांस तक करूँगा और मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी ही जीऊँगा।